मेरा हमेशा से सिर्फ एक ही शौक़ रहा है और वो है ट्रैवलिंग। और फाइनली आज हम जा रहे हैं बनारस, द होली सिटी ऑफ वाराणसी। तारीख थी 13 नवंबर। दिवाली के अगले दिन हम निकलते हैं करीब रात के 11 बजे। देखते ही देखते तारीख बदल जाती है और हम रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। काफ़ी इंतज़ार के बाद हमारी ट्रेन बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आती है। करीब सुबह के 1:30 बज रहे होंगे। हम ट्रेन पर जल्दी से जाते हैं और अपनी सीट्स पर बैठ जाते हैं। मेरी बर्थ थी साइड लोअर, जहां से नज़ारे कुछ अलग ही नज़र आते हैं। अपने स्टेशन को बाय बोल करके हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं। करीब 1 घंटे बाद हम पहुंच जाते हैं गया जंक्शन। मेरी ही सीट पर कुछ और लोग भी बैठे थे जो कि गया जंक्शन पे उतर जाते हैं। गया के बाद मैं सो जाता हूं और मेरी आँख खुलती है सुबह 4 बजे। हम पहुंचते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। वाराणसी हमारा अगला स्टॉप था। सुबह हो गई थी तो थोड़ा खिड़की के बाहर भी झांक लिया जाए। तो अब हमें दिखाई देंगी माँ गंगा। सवेरे सवेरे गंगा नदी को देखना और उनके घाटों को देखना मेरे लिए बहुत खास रहा। आगे हम पहुंचते हैं काशी। बनारस में 2 रेलवे स्टेशंस हैं, काशी और वाराणसी जंक्शन। हम आगे जाकर के वाराणसी जंक्शन पे उतर जाते हैं। स्टेशन काफ़ी सुंदर है। यह रहा स्टेशन के बाहर का दृश्य। उसके बाद हमें जाना था अश्वमेध घाट। ऑटो वाले भैया ने कहा 120 रुपये। हमने कहा 100 रुपये। वो मान गए। कहते हैं बनारस की खूबसूरती वहाँ की गलियों में बसती है और आज यहाँ की गलियों से गुज़रते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। बनारस, इस शहर को घूमने लोग देश और विदेश से आते हैं। मैं यहाँ दुनिया भर के लोगों को देख पा रहा हूँ। कुछ जापान से, कुछ यूरोप से, कुछ अमेरिका से और कई भारत के अन्य हिस्सों से। दुनिया भर से लोग इस शहर को देखने आते हैं। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं गंगा के सबसे प्रसिद्ध घाट अश्वमेध घाट। शाम की गंगा आरती भी यहीं होती है, जो कि हम ज़रूर देखेंगे। आगे बढ़ते हैं और इस पवित्र गंगा नदी में गंगा स्नान करते हैं। गंगा स्नान करने के बाद हम ब्राह्मण से चंदन लगवाते हैं। यह रही गंगा स्नान और उसके साथ की कुछ तस्वीरें। वहाँ पर खड़े होकर के हम गंगा नदी को बड़े चैन से देखते हैं और उसके बाद बिना ज़्यादा समय गवाए निकलते हैं काशी विश्वनाथ की ओर। उन्हीं पतली गलियों में से किसी दुकान पर मैं अपना फ़ोन रखता हूँ और चलते हैं विश्वनाथ जी के दर्शन की ओर। मंदिर में जाकर के बहुत अच्छा लगा। जब मैं लौटा मेरा फ़ोन ऑफ था। वो तो भला हो कि सड़कों पर चार्जिंग पॉइंट्स उपलब्ध थे। थोड़ी देर तक फ़ोन को चार्ज करने के बाद मैं फिर से निकलता हूँ कुछ जगहों को घूमने। इस बार गंगा किनारे से काशी विश्वनाथ चलते हैं। गंगा किनारे इस तरीके से चलना एक बड़ा ही अनोखा अनुभव रहा। मैं चाहूँगा कि आप सब इसे देखें।
आगे हमें दिखता है मणिकर्णिका घाट। आज तक इसके बारे में सिर्फ सुना था, अभी अपनी आंखों से देख रहा हूँ। वो जो आपको दिखाई दे रहा है वो है रत्नेश्वर टेम्पल, जो कि 9 डिग्री से झुकी है। इसके बारे में मैंने अपनी एक पुरानी वीडियो में भी बताया है। मणिकर्णिका घाट को दूर से ही देखकर चलते हैं एक बार फिर से काशी विश्वनाथ की ओर। वो रहा काशी विश्वनाथ मंदिर। यहाँ से अलाउड नहीं था तो हम कुछ और जगहों को देखते हैं। No, we are not allowed from this gate. Let's see what's here. मंदिर से बाहर आने के बाद हम कुछ और जगहों को देखते हैं, जैसे कि आसपास की कुछ जगहें। ये बिल्कुल एक भूल भुलैया की तरह है। मेरे लिए इसमें खोना बहुत आसान था, पर हाँ, मज़ा बड़ा आया। चलो इसके अंदर चलते हैं। यहाँ से नदी का दृश्य कितना सुंदर आएगा, एक बार देखते हैं। कितना खूबसूरत है ना। सामने वाले उस नेपाली टेम्पल में जाने का मेरा बड़ा मन है, पर पता नहीं उसमें जाया कैसे जाए।
चलो ढूंढते हैं वहां जाने का रास्ता। इन बड़ी सीढ़ियों से उतरना बड़ा मुश्किल था, पर हाँ, मज़ा आया। ओह, बहुत बड़ी सीढ़ियाँ हैं। बस एक और। Let's try to enter the Nepali temple. I think this is the way I found. I wish I finally entered the Nepali temple. Every place is really beautiful. Is it? Let's enter this way. It's so big. Tourist information counter. I don't think there is anything special. But yeah, I like it. It's closed, I think. चलो चलते हैं। हाँ, नहीं नहीं नहीं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, सामने जाना अजीब लगता है। ओके, सी। ब्यूटीफुल आर्ट। See the bells. एक बड़ा घंटा मैंने भी बजाया था। इधर चल के देखते हैं क्या है इधर। पुलिस, नथिंग स्पेशल। टेम्पल से बाहर आने के बाद हमने डिसाइड किया कि बोट पर बैठा जाए। भैया ने बोला 100 रुपये पर पर्सन लेंगे। हमने बोला 85 रुपये ले लो। उन्हें मानना पड़ा। बोट हमें लेकर के गई मणिकर्णिका घाट से लेकर के 80 घाट तक, जिसके बीच में सारे घाट आते हैं। 80 घाट पर सुबह की गंगा आरती प्रसिद्ध है, जो कि हम सब सुबह नहीं देख पाए, पर शाम को अश्वमेध घाट पर ज़रूर देखेंगे। मैं पहली बार किसी नाव पे बैठा हूँ, तो ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही खास और बहुत ही नया है। तो चलिए आप सभी को एक एक करके दिखाते हैं बनारस के सभी घाट। यहाँ पे मैं अपने द्वारा लिए गए कुछ तस्वीरों को लगा रहा हूँ ताकि आप बोर ना हो। सभी घाटों पर उनका नाम लिखा है, शायद आप वो देख पाएं। वीडियो को लंबा करने से बेहतर होगा कि स्पीड को बढ़ाया जाए।
80 घाट के बाद बोट वापस से घूमती है और एक बार फिर सभी घाटों को देखते हुए हम पहुंच जाते हैं मणिकर्णिका घाट के पास। वहां पर से मैं फिर से अपने फ़ोन को चार्ज करने जाता हूं और जल्दी से घाट पर आकर एक अच्छी सी जगह देखकर मैं बैठ जाता हूं। देखते ही देखते अंधेरा हो जाता है और लोगों की भीड़ बहुत बढ़ जाती है। मैं भी तैयार था हर पल को तस्वीरों में छापने को। काफ़ी देर से ये इस तरीके से पूजा कर रहे थे और मैं बस देखता जा रहा था। और उसके बाद ये आते हैं गंगा आरती को। मुझे लगा अब आरती शुरू होगी, पर अभी नहीं, अभी इंतज़ार बाकी है। इतने सारे लोगों के साथ भजन गाने का एक अलग ही अपना खास अनुभव रहा। चलिए अब मैं आपको जल्दी से आरती की तस्वीरें दिखाता हूँ। शंख के साथ गंगा आरती समाप्त हो जाती है। गंगा आरती मुझे बनारस में सबसे अच्छी चीज़ लगी। गंगा घाट पर बैठना और आरती को देखना, सचमुच बनारस के लोग बहुत लकी हैं। हम वहाँ से प्रसाद लेते हैं और आरती लेने के बाद चल निकलते हैं स्टेशन की ओर। रात के अंधेरे में बनारस की ये गलियाँ और भी खूबसूरत हो जाती हैं। ब्लॉगिंग मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, पर पता नहीं ये वीडियो बनी कैसे। शायद बोलने का अंदाज़ थोड़ा अलग था। जो भी हो, आशा करता हूँ मैं फिर से किसी नई जगह पर जाऊँगा। स्टेशन पर हम ठीक 8:30 पर पहुँचते हैं और प्लेटफॉर्म पर 8:37 में।
और ट्रेन खुलती है 8:40 में। मुश्किल से ट्रेन पकड़कर मैं सुबह के करीब 2 बजे अपने घर पहुंच जाता हूं और यहाँ पर ख़त्म होता है मेरा ये ट्रिप। आप सभी भी कभी बनारस ज़रूर जाइएगा। धन्यवाद।